क्यों दिया माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी और बलभद्र को भिक्षुक बनने का श्राप? एक बार देवी लक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ जी के पास गईं और उनसे नगर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी। जगन्नाथ जी ने आज्ञा दे दी। देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर नगर भ्रमण के लिए निकल गईं। नगर भ्रमण करते हुए देवी लक्ष्मी एक निम्न जाति की महिला के कुटिया में प्रवेश करते हैं। वह महिला का माता लक्ष्मी के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा देख देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और उस महिला को धन, पुत्र एवं समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उस समय बलभद्र ध्यान कर रहे थे और उन्हें उनके योग बल से पता चला कि लक्ष्मी एक निम्न जाति की स्त्री के घर गई है। तब उन्होंने जगन्नाथ जी को बुलाया और कहा कि आपकी पत्नी एक निम्न जाति की औरत के घर जाके हमें अपमानित कर रही है। एक अछूत के घर जाके बिना स्नान किए हमारे श्री मंदिर में प्रवेश कैसे किया उन्होंने? देवी लक्ष्मी को शीघ्र ही श्री मंदिर से निकाल देना चाहिए। तब जगन्नाथ जी ने अपने भाई बलभद्र को शांत करने की बहुत कोशिश की और कहा कि माता लक्ष्मी से गरीबों से उनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए देवी लक्ष्मी ने उस स्त्री की मदद करी। परंतु बलभद्र नहीं माने और कहा कि यदि लक्ष्मी श्री मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ जी अपने पति के कर्तव्य और भाई के प्रेम के बीच फंस गए और उनके पास देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। देवी लक्ष्मी को जगन्नाथ जी ने बाहर जाने के लिए कहा, तब देवी लक्ष्मी की आंखें नम हो गई और वे बहुत दुखी हो गई। जाते जाते देवी लक्ष्मी पीछे मुड़ी और बोली कि आज मैं जा रही हूँ और आपको श्राप देती हूँ कि आपको और आपके भाई बलभद्र को न तो पेट भर खाना मिलेगा, न ही पानी और न ही वस्त्र मिलेगा। आपने मुझे एवं निम्न जाति के लोगों को अपमानित किया है। आप दोनों एक भिक्षुक की तरह भटकोगे और जब आप दोनों एक निम्न जाति की स्त्री के हाथ का बना खाना खाएंगे तब ही आप फिर से खाना खा पाएंगे। उसी क्षण जगन्नाथ जी को एहसास हो गया कि भगवान होने के पश्चात भी वे अपने कर्मों फल से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी को मंदिर से निकालकर उनके साथ अन्याय किया है। अब उनका श्राप अवश्य फलित होगा। देवी लक्ष्मी मंदिर से चले गए और उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को बुलाकर समुद्र तट के पास एक कुटिया बनाने को कहा। परंतु विश्वकर्मा जी देवी लक्ष्मी की महानता जानते थे, इसलिए उन्होंने भव्य महल बनाया और उसे देख देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। महल में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने अपने दासों को बुलाया और आदेश दिया कि श्री मंदिर की रसोई एवं भंडार घर खाली कर सारी वस्तुएं अपने महल में ले आएं। तब सब दासों ने अपना डर जताया कि अगर प्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्र उन्हें ऐसा करते देखेंगे तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और कड़ी सजा देंगे। उनके डर को देख देवी लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाया और कहा कि वे श्री मंदिर जाके दोनों भाइयों के आंखों में इतनी निद्रा भर दें कि वो अगले दिन तक गहरी निद्रा में सोते रहे। जैसे ही निद्रा देवी ने दोनों भाइयों को गहरी निद्रा में सुला दिया, वैसे ही सारे दास श्री मंदिर गए और सारा भोजन, धन, आभूषण सब कुछ देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। जब जगन्नाथ जी और बलभद्र निद्रा से जागे तब वे खुद को साधारण बिस्तर पे पाकर अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि श्री मंदिर पूरा खाली हो चुका था और दास दासियां भी नहीं थे, क्योंकि सब देवी लक्ष्मी के नए महल में चले गए थे। तब जगन्नाथ जी बोले कि ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलभद्र उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर वे रसोई घर में गए और देखा कि वो पूरा खाली है। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, परंतु वह भी खाली था। यह सब देख दोनों भाई बहुत निराश हो गए। अंत में जगन्नाथ जी एवं बलभद्र पानी पीने के लिए इंद्रद्युम्न तालाब की ओर गए, परंतु वहां जाके देखा कि तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा दिन भोजन और पानी के बिना बिताने के बाद वे भूखे प्यासे हो गए थे। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का निर्णय लिया। दोनों भाई साधारण वस्त्र पहनकर ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए बलभद्र और जगन्नाथ जी घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे।
देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि एवं वाणी की देवी सरस्वती देवी को बुलाया और उनसे कहा कि वे लोगों के मन में ये संदेश फैला दे कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को पूरे नगरी में भोजन या पानी न दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों के वाणी में विराजमान होकर उनके मुख से नास्ती वाणी ही निकलवाने लगी। दोनों भाई जहां भी जा रहे थे, हर कोई उन्हें पानी और भोजन देने से मना कर रहा था। तब एक कुटिया में दयालु ब्राह्मण स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए चावल परोसने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उन्होंने चावल परोसा, बर्तन से चावल गायब हो गए। यह देख बलभद्र आश्चर्यचकित रह गए और हताश होकर दोनों भाई ने एक तालाब से कमल की जड़ें खाने का विचार किया, परंतु जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी कीचड़ में बदल गया और निराश होकर दोनों भाई वहां से चले गए। चलते चलते वे एक योगी से मिले जिनके हाथ में फलों से भरी टोकरी थी। दोनों भाइयों ने उनसे कुछ फल मांगे। जैसे ही उन्होंने फल देने का प्रयास किया, टोकरी से सारे फल गायब हो गए। यह देख योगी बोले कि वे लक्ष्मी के द्रोही हैं। उनके मांगने पर योगी की टोकरी खाली हो गई। योगी ने उन्हें समुद्र तट पर जाकर वहां एक महल में भोजन और पानी ग्रहण करने को कहा। यह सुन जगन्नाथ जी और बलभद्र समुद्र तट की ओर चल पड़े, लेकिन लक्ष्मी देवी के श्राप के अंतिम बाधा के रूप में उन्होंने अग्नि देवता को गर्मी बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे कि रेत पे चलना मुश्किल हो जाए। इसी कारणवश जगन्नाथ जी और बलभद्र ठीक से चल नहीं पा रहे थे। फिर भी बलभद्र जैसे तैसे करके देवी लक्ष्मी के महल के द्वार तक जा पहुँचे और भिक्षा के लिए पुकारने लगे। उनकी आवाज सुन के महल से बाहर कुछ दासियां आई और उनकी निंदा कर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। तब बलभद्र जी निराश होकर जगन्नाथ जी के पास गए और उनसे वापस चलने का आग्रह किया, परंतु जगन्नाथ जी ने उन्हें समझाया कि धैर्य ही हमारी एकमात्र आशा है। ऐसा कहकर जगन्नाथ जी बलभद्र को लेकर देवी लक्ष्मी के महल के द्वार पर गए और वेदों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज ने पूरी ब्रह्मांड को ओम की ध्वनि से भर दिया और यह सुनकर देवी लक्ष्मी भावुक हो गईं और बोली कि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर पधारे हैं। मैं जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। फिर देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियों से कहा कि जाके दोनों ब्राह्मण से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए। दासियों के पूछने पर बलभद्र एवं जगन्नाथ जी ने कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें भोजन चाहिए। दासियां देवी लक्ष्मी को भोजन वाली बात बताती है। तब देवी लक्ष्मी ने उनसे कहने के लिए कहा कि यह एक निम्न जाति की स्त्री का घर है और वे ब्राह्मण होकर उनके हाथ का भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। दोनों भाइयों ने यह सुनकर कहा कि उन्हें कुछ बर्तन और भोजन बनाने की सामग्री दे दे ताकि वे अपना भोजन खुद बना ले। दोनों भाइयों के कहे अनुसार देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियों द्वारा सब कुछ भिजवा दिया। तब देवी लक्ष्मी ने अग्नि देवता को बुलाया और आदेश दिया कि उनकी लकड़ियां जलने मत देना। वे जितना भी प्रयास करे केवल धुआं ही उठना चाहिए। दोनों भाई उत्सुकता से अपना भोजन बनाने लगे, पर उनकी अनगिनत कोशिशों के बाद भी अग्नि नहीं जली, केवल धुआं ही उठ रहा था। ये सब देख बलभद्र क्रोधित हो गए और सारे बर्तन तोड़ दिए और दोनों ने हार मान ली और निर्णय लिया कि चाहे हमारी जाति चली जाए, हमें इस निम्न जाति की स्त्री से भोजन स्वीकार करना ही होगा। यह सब देख देवी लक्ष्मी ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ स्वयं ही भव्य भोजन बनाया। जगन्नाथ जी और बलभद्र को बहुत ही प्रेम और सम्मान से भोजन परोसा गया। दोनों भाइयों ने बहुत खुशी से भोजन ग्रहण किया और उनकी भूख तृप्त हुई। भोजन करते हुए बलभद्र बोले कि भोजन का स्वाद तो लक्ष्मी के हाथों से पकाए गए भोजन जैसा लग रहा है। भोजन के पश्चात दासियों ने पूछा कि क्या वे विवाहित हैं? जगन्नाथ जी बोले कि उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी को मूर्खतापूर्व दूर भेज दिया और उसी कारणवश आज वे इस दयनीय स्थिति में थे। फिर दासियों ने पूछा कि कोई आदमी इसलिए गरीब कैसे हो सकता है क्योंकि उनकी पत्नी चली गई। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि पत्नी सुख समृद्धि लाती है और लक्ष्मी ऐसी थी कि वे घर को अनंत समृद्धि से भर देती थी। उनके बिना सबसे धनवान व्यक्ति भी भिखारी जैसे महसूस करता है। यह सुन के बलभद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने जगन्नाथ जी को देवी लक्ष्मी को फिर से ढूंढकर श्री मंदिर लाने का आग्रह किया। जगन्नाथ जी ने कहा कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं लक्ष्मी के महल में ही आ पहुंचे हैं।
यह सुन बलभद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि लक्ष्मी को लेकर आए और कहे कि ये सब बलभद्र की गलती थी और वादा करे कि वे जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकती हैं। जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी से मिलने गए। तब देवी लक्ष्मी बोली कि आपने मुझे निम्न जाति की स्त्री मानकर श्री मंदिर से निकाल दिया था, फिर यहाँ एक निम्न जाति की स्त्री के घर भोजन ग्रहण करके आपने और आपके भाई ने अपनी जाति खोई है। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। जगन्नाथ जी बोले कि उन्होंने बड़े कष्ट सहे हैं और पूरी दुनिया ने उन्हें भिक्षुक के रूप में देखा है। इस कथा को पवित्र कथा के रूप में सुनाया जाएगा। जो महिलाएं इस कथा को पढ़ेंगी उन्हें आशीर्वाद एवं समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब आप कृपया श्री मंदिर चले। तब देवी लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी को एक वादा करने को कहा कि सब जाति के बीच खाने पीने की कोई वर्जना नहीं होगी। निम्न जाति के लोग एवं ब्राह्मण एक दूसरे का भोजन ग्रहण कर सकेंगे, तभी वे श्री मंदिर वापस आएंगी। देवी लक्ष्मी की इस बात से दोनों भाइयों ने सहमति जताई और वो लक्ष्मी को लेकर श्री मंदिर पधारे। सर्व देवी देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और शंखनाद बजने लगे। बलभद्र बोले कि एक घर तब ही पूरा होता है जब उस घर में महिला हो। अब वे वास्तव में लक्ष्मी की महानता को समझ गए थे। देवी लक्ष्मी ने अपना स्थान ग्रहण किया और श्री मंदिर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।